और यांग। एक समय की बात है, एक मैदानी इलाके में एक शहर था जिसका नाम था की। ये भाईचारे और संतुलन का शहर था, पर हाल ही शहर में कुछ गड़बड़ दिखाई दी। सच में? गर्मी में बारिश? इस अजीब मौसम की वजह से मेरे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। एक पल में गर्मी और अगले ही पल में ठंडी। की के लोग परेशान थे और इसलिए उनकी मदद करने के लिए मौसम विभाग को जल्दी से कुछ न कुछ करना था। रुक सर, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि उन्हें छाता लेकर जाना चाहिए या फिर स्वेटर। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी मदद के लिए किसी दिव्य चमत्कार की उम्मीद कर रहा हूँ। उन्हें शायद पता नहीं था कि उस दिव्य चमत्कार को थोड़ी देर लग रही थी। क्या? चलो उठो यांग, तुम्हें काम पर भी तो जाना है। जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। मौसम विभाग में भी कोई देरी से पहुंचता है क्या? मिलिए यांग से, अलौकिक चीजों की खोज करने वाली। उसे हमेशा ऐसी चीजों में रुचि थी जिसे समझा या समझाया नहीं जा सकता। और ये है मिस्टर येन, एक यथार्थवादी जो लकीर का फकीर था और उसे हर सवाल का जवाब चाहिए होता। बस इसमें सही समय पर सही बात कहने का आत्मविश्वास नहीं था। मेरे ख्याल से यही मौसम विभाग है ना? हो सकता है। ऊपर लिखा तो वही है, पर शायद मुझे नहीं पता। ओह तो मिस यिन और मिस्टर यांग। मिस यांग और शायद ये है मिस्टर यिन। हाँ, मेरे पिता को लगता था कि यिन और यांग मर्द और औरत नहीं बल्कि सिद्धांत हैं। शायद ये साबित करने के लिए उन्होंने मेरा नाम यांग रखा। अजीब बात है, मेरे माता पिता भी यही सोचते थे, इसीलिए मेरा नाम यिन है। अच्छा, ठीक है। चलो मैं तुम दोनों को काम करने की जगह बताता हूँ। मिस्टर होरोको यिन और यांग दोनों को लेकर बहुत उत्सुक रहते थे, इसलिए वो हर वक्त उन दोनों पर नजर रखते थे। पर यिन और यांग काम से ज्यादा मुसीबत खड़ी करते थे। यांग बहुत ही मुंहफट थी और इसलिए वो यिन को बात करने का मौका भी नहीं देती थी। मुझे पता है ये कैसे काम करता है। लेकिन क्या तुमने हवा के पहलू पर विचार किया है या तापमान का? हाँ, अगर तुम मुझे बोलने दो तो मैं अभी। तो मेरे कहने का मतलब है। और इतना ही नहीं, यिन और यांग की आपस में ऑफिस में भी नहीं बनती थी। मैंने अपनी कॉफी यहीं पर रखी थी। ओह, मैंने मिस यांग को यहाँ भटकते हुए देखा था। शायद उसने लिया हो। तुम्हें पता है वो कैसी है? किसी ने ईमेल लिखा है कि मैं बहुत चिड़चिड़ी हूँ। मिस्टर यिन ने लिखा होगा। हम सब जानते हैं कि उसे तुम्हारे आसपास रहना बहुत अजीब लगता है। एक सर्द सुबह जब मिस्टर होरोको ऑफिस आए, उसने एक अजीब आदमी को देखा जो उनका इंतजार कर रहा था। मैं पड़ोस के गांव से आया हूँ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। क्या मतलब? ये मौसम अजीब इसलिए है क्योंकि एकता का ड्रैगन पकड़ा गया है। ड्रैगन सन, आपको उसको बचाना होगा। यही एक तरीका है सबको बचाने का। मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या कहा तुमने? वो तुम लोगों ने देखा? हफ्ते में पहली बार बर्फ नहीं गिरी है। तुम
दोनों को एक दूसरे से बात करते रहना चाहिए। वो तो इसलिए क्योंकि हम बात नहीं करते। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है येन। मैं चाहती हूँ कि तुम इन रिपोर्ट्स को देखो। मौसम का हाल बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उत्तरी पहाड़ियों में रहने वाले एक बच्चे को कुछ कहना है। उसने किसी को ड्रैगन को पहाड़ियों पर ले जाते हुए देखा। मुझे लगता है वो अजीब आदमी सही था। अच्छा, तो एक बच्चे ने ड्रैगन शन को पहाड़ियों पे ले जाते हुए देखा और अब मौसम अजीब हो गया है। ये सही है, मुझे काम करने दो मिस यांग। येन, प्लीज, तुम्हें जवाब देने में दिलचस्पी है तो मुझे जवाब दो कि मौसम इतना अजीब क्यों हो रहा है। सिर्फ तुम्हें उत्तरी पहाड़ियों का पता है, वो खतरनाक है। प्लीज मेरे साथ चलो। काफी कोशिशों के बाद यांग ने आखिरकार यिन को अपने साथ उत्तरी पहाड़ियों पर जाने के लिए मना लिया। उन्होंने इस बात को मिस्टर हुरुको से छुपाने का फैसला किया और अजीब बात थी, उस दिन धूप निकल आई थी। यिन और यांग उत्तरी पहाड़ियों की तरफ निकल पड़े। हालांकि एक साथ सफर करने पर वो दोनों खुश नहीं लग रहे थे। मुझे नहीं लगता ये सही रास्ता है। ये तो अजीब बात है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यही सही रास्ता है। तो अब चलो, जल्दी करो। मैंने कहा था ना, ये सही रास्ता नहीं है। हाँ ठीक है, वैसे मैं भी बहुत काम कर रही हूँ। नक्शा देखना, सारा बोझ उठाना, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। मैं पास के नदी से पानी भरने जा रही हूँ। यहाँ आसपास नदी नहीं हो सकती है। फिर मैं एक ढूंढ लूंगी। एक मिनट, वो क्या है? यिन ने झाड़ियों को हिलते हुए देखा। उसकी आंखों में डर छा गया था और तभी बाहर निकले 5 अजीब जीव जो यिन की तरफ बढ़ रहे थे। नहीं नहीं। हैया! हाँ? हाँ। भला ये सब क्या था? ये रीमू नाम के जादुई जीव थे। वो शेर की दहाड़ से बहुत डरते हैं और उन्हें बेरीज पसंद है। वाह, अजीब चीजों में तुम्हारी रुचि होने से मेरी जान बच गई। शुक्रिया। ओह, वैसे कोई बात नहीं। मौसम यिन और यांग का साथ दे रहा था। जैसे ही यिन और यांग ने अपनी यात्रा शुरू की, मौसम बहुत अच्छा हो गया था। जैसे कुदरत चाहती थी कि वो दोनों एक साथ काम करें, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। यांग एक ऐसी सुरंग में गिर गई जो इंसान को निगलने वाली लंबी और मोटी बेलों से भरी थी। बचाओ! बचाओ! नहीं मिस यांग, मेरी बात सुनो। ये बेलों से बनी एक प्राकृतिक सुरंग है। शांत रहो और इन्हें इनका काम करने दो। थोड़ी देर में तुम्हें सुरंग की दूसरी ओर फेंका जाएगा। यांग के मन में चल रहा था कि उसकी बातों को नजरअंदाज करके किसी तरह अपनी जान बचाई जाए, पर जिंदगी में पहली बार उसने किसी और की बातों पर भरोसा किया। वो उसे सुनकर विश्वास करना चाहती थी। उसने हिलना बंद किया और अपनी आंखें बंद कर ली और तुरंत ही उसे निगला गया और दूसरी ओर फेंक दिया गया। बाल बाल बचे। थैंक यू येन। जैसे ही यांग ने यिन का हाथ पकड़ा, एक जोर का धमाका हुआ। जैसे ही वो आवाज की तरफ बढ़े, उन्होंने एक ज्वालामुखी देखा। एक दूसरे का हाथ पकड़कर यिन और यांग ज्वालामुखी के अंदर गए। एक मिनट, यहाँ पत्थर बर्फ से बने हैं, वो भी ज्वालामुखी के अंदर। क्या बात है! फोकस येन। तभी उन्होंने एक आवाज सुनी, बचाओ! बचाओ! ड्रैगन शन? हाँ, वो मैं ही हूँ। ये और यांग, मुझे पता था तुम मुझे बचाने आओगे। चाहे वो रोकने की कितनी भी कोशिश कर ले। तुम्हें कैसे पता चला? और हमें कौन रोक रहा था? ड्रैगन नी, विरोध का ड्रैगन। ड्रैगन कौन?
ड्रैगनी। मिस्टर हुरोको, मौसम विभाग के कर्मचारी। की के भविष्य को बर्बाद करने की सबसे अच्छी जगह मौसम विभाग के अलावा और कौन सी हो सकती है? लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि शहर संतुलन की पत्थर की शक्ति से चलता है और वो इसे चाहिए। ये संसार की सबसे शक्तिशाली चीज है। सब कुछ प्लान के हिसाब से था। की के अजीब मौसम की वजह से जमीन खिसक रही थी और जल्द ही जमीन इतनी बर्बाद हो चुकी होगी कि मैं कोर तक पहुंच जाऊंगा। यिन और यांग, मेरी बात सुनो। तुम्हारे पूर्वज इस पत्थर के रक्षक थे, इसलिए तुम्हारा नाम यिन और यांग रखा गया था। उन्हें इस दिन का आभास हो चुका था और तुम एक साथ मिलकर नी को रोक सकोगे। ये गर्मी मुझे कमजोर कर रही है, तुम्हें साथ मिलकर उसे हराना होगा। यिन और यांग ने एक दूसरे की तरफ देखा और सर हिलाया। मुझे पता है क्या करना है। मैं ड्रैगन शन को ज्वालामुखी से बाहर लेकर जाऊंगा और तुम यांग अपनी शक्ति नी पर इस्तेमाल करो। तुम अपनी सोच से ज्यादा शक्तिशाली हो, मुझे तुम पर यकीन है। यांग ने गहरी सांस ली और वो नी की तरफ दौड़ी। उसने पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा उठाया और नी के ठीक नीचे पिघलते लावा के अंदर फेंका। चूक गई। ऐसा क्या? और क्या? नहीं। जैसे ही ड्रैगन शन ज्वालामुखी के बाहर आया, उसे अपनी शक्ति वापस मिली और उसने नी पर ठंडी हवा फेंकी। और इसे ही कहते हैं बर्फ की तरह जम जाना। तो संतुलन बहाल करने के लिए हमें बस एक साथ काम करना था। हाँ बिल्कुल, कुदरत ऐसी ही तो है ना। हर चीज में संतुलन होता है। ये ग्रह गर्म और ठंडे के संतुलन की वजह से अस्तित्व में आया। यिन और यांग हर चीज में है। हमारी रोज की जिंदगी में, हमारे आसपास की प्रकृति में तुम दोनों ने सुनना, ग्रहण करना और मदद करना सीखा है। तुम दोनों पहले ऐसे नहीं थे और इसी वजह से कुदरत का संतुलन बहाल हो पाया। जिंदगी में हमेशा सब कुछ लेते ही रहना अच्छी बात नहीं है। हमें एक संतुलन बनाकर हमेशा चलना चाहिए। मौसम एक बार फिर बहाल हो गया था। ड्रैगन शन नी को अपने साथ ले गया। यिन और यांग चेहरे पर मुस्कान लिए अपने अपने काम पे वापस लग गए, पर वो किसी को बता नहीं सकते थे कि उन्होंने क्या हासिल किया। शहर एक बार फिर खुशहाल हुआ और साथ ही यिन और यांग भी, जो अपने नए दोस्तों के साथ अभियान पर निकले।